मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एस्टेट लेवल 3 पीजीटी जो आज 2 दिसंबर 2023 को हुआ है उसको करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम मैथ और रीजनिंग उस पोर्शन को लेंगे। चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इकसठवां क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं अंग्रेजी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं। 7 हिंदी और 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते। अब 15 व्यक्ति है, उसमें से जो कुछ नहीं पढ़ते उसको पहले माइनस कर दो। 12 है जो कुछ न कुछ पढ़ते हैं। इसमें हिंदी वो पढ़ने वाले 7 हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले 8 हैं, ये टोटल हो गए 15। तो 15 पढ़ने वाले हैं, हमारे पास टोटल क्या है 12। इसका मतलब 3 जो है वो बढ़ रहे हैं। 3 वो दोनों भाषाओं को पढ़ रहे हैं। तो दोनों भाषाओं को जो पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले वो हो गए 15 में से 12 माइनस कर दो, ये 3 है जो दोनों भाषाओं को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या है सेकंड, ये ठीक। 62वां क्वेश्चन, यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है, हमें पता है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब उत्तर साइड में यदि मुंह करके खड़ा तो इसका मतलब क्या है, उसका इधर क्या है लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड का इस साइड में। तो ऑप्शन हमारा क्या है थर्ड, ये ठीक। 63वां, अक्षरों EAML से कितने साल तक शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें तो एक तो मील MEAL मील, एक है मेल, एक लैंड। तो 3 वर्ड हैं वो बन सकते हैं इससे। 64वां क्वेश्चन, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। अब धारा की दिशा में मैंने 2 बताई थी चालें, धारा की दिशा में ये चाल और विपरीत दिशा में ये चाल। अब क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, धारा की दिशा में तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम कितना है 1 घंटा, टाइम इनटू स्पीड ये है 20 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में वही दूरी, 2 से काट दो 10। अब x प्लस वाई की वैल्यू ये, x माइनस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्या निकालनी है नाव की चाल, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, 30/2 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन हमारा 4 ये ठीक है। 65वां क्वेश्चन, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में ए का स्थान नीचे से 7वें। अब ए है, जैसे ये क्लास है 35 विद्यार्थी, ए का नीचे से 7वां है, नीचे से 7वें नंबर पर है ए, ये 7वां स्थान है, और बी का ऊपर से 9वां है, ये बी है और 9वें स्थान पर। अब 35 में से 9 7 16, 35 में से 16 माइनस करेंगे तो 19 रह जाएगा। 19 में तथा सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में है, बीच में है सी। तो 19 में से एक तो सी हो गया, इसका मतलब 9 यहाँ है और 9 यहाँ। तो सी का स्थान ए से कौन सा है, ए से कौन सा है, 9 बच्चे बीच में, तो 10वां स्थान हो गया सी का। तो ऑप्शन हमारा क्या है
सेकंड, ये ठीक है। 66वां, नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा उसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भरा जाएगा? अब ए भरता है 8 घंटे में और बी भरता है उसको 6 घंटे में। टोटल यदि काम 8-6 का एलसीएम क्या होगा? 24। तो इसकी एफिशिएंसी है कि 8 की 24 और 6 चौक 24 एफिशिएंसी है। तो दोनों ने 2 घंटे काम किया है। अब 2 घंटे का काम क्या होगा इसका? 2 घंटे का दोनों 3 + 4 एफिशिएंसी, क्योंकि वर्क होता है टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है। 2 घंटे का टोटल काम है, 7 दूनी 14 काम कर लिया हमने। बाकी कितना बच गया? 10 काम बच गया। तो उसने बी कब करेगा इस काम को? बी का समय निकालना है। टोटल काम अपॉन बी की एफिशिएंसी क्या है? 4। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 घंटे में करेगा, यानी कि 2 सही 1/2 घंटे। ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड, ये ठीक। 67वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब इसको भाग करेंगे, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 107 से पूरा भाग हो जाए। अब 15,463 को यदि हम 107 से भाग करें, पहले 1 पे जाएगा, 14 में 7 में 7, 4, 6, 7, 4 पे जाएगा, 4 से 28, 4, 16 में से 8 गए 8, और ये 6 में से 2 गए 4, और ये 3, फिर 4 पे जाएगा, 4 पे ये 428 होगा लास्ट में हमने, क्योंकि इसमें जोड़ना है तो इसमें वैसे 4 पे जाएगा, लेकिन हम इसमें करेंगे 5 पे। 5 से 35, 5 एकम 5, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15 में से 5 में 3 गए 2, और 13 में से 8 गए 5। तो ये कम है, यहाँ हमें क्या चाहिए? 535 चाहिए, उसमें कितना कम है? 52 कम है। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 52 और जोड़ना पड़ेगा, तब इससे पूरा भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट, ये ठीक है। 68वां, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? अब a1/2 का मतलब क्या होता है? √a, और a-1/2 का मतलब 1/√a। अब इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे यूज करेंगे। ये क्या है? √a + 1/√a अपॉन 1 - a, 1 - a प्लस 1 - 1/√a, 1 + √a। इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम लो, ऊपर a + 1/√a 1 - a प्लस एलसीएम √a - 1 और √a 1 + √a। अब इसमें 2 फैक्टर बनेंगे, 1 - a 1² - √a², a² - b² a + b, और a - √a। तो इसमें यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √a और ये 1 - a, क्योंकि ये इसी के अंदर आ गया है, क्योंकि 2 रूट बनते हैं। इसमें दोनों कैंसल, ऊपर वाला ऐसे कैंसल, इसमें a कैंसल, एक प्लस की ब्रैकेट कैंसल, और एक माइनस की आ जाएगी, √a - 1 और 1 - √a। अब ब्रैकेट खोलेंगे, √a - a, अब इससे -1 और प्लस √a बाय √a और 1 - a। इसमें a से कैंसल, 1 से 1 कैंसल, ये 2√a,
बाय रूट ए 1 माइनस ए, रूट से रूट कैंसल, 2/1 माइनस ए। तो ऑप्शन हमारा क्या है? फोर्थ, ये ठीक है। 69वां क्वेश्चन, यदि ए, बी तथा सी ने इतने के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 मास पश्चात ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, ये क्या है? कंपाउंड पार्टनरशिप है। यदि वर्ष के अंत में, तो शुरू वाली पूंजी हम किसके लिए? 12 मास के लिए लगाते हैं, अंत में कुल 21,600 रुपए का लाभ हुआ हो, तो इस लाभ में से बी का हिस्सा क्या है? अब यदि हम ए की पूंजी निकालें, तो ए की पूंजी शुरू में लगाए कि 12 मास की 7/2, ये मान लेते हैं। लेकिन 4 मास के बाद अपनी आधी पूंजी 7/2 का आधा क्या होगा? 7/4। और कितने मास बाद? 4 मास बाद। तो 12 में से 4 यदि माइनस करेंगे, ये पूंजी लगेगी 8 मास के लिए। तो 7/2 गुणा 12 प्लस 7/4 गुणा 8, 2 6 12, 4 दूनी 8, 7 6 42, 7 दूनी 14, ये हो गई 56 हो गई। और बी और सी ने कुछ पूंजी नहीं लगाई, इनको तो 12 से वैसे ही गुणा कर दो। बी की 4/3 गुणा 12, 3 चौक 12, ये 16। और सी की पूंजी है 6/3 गुणा 5, सॉरी 12, 6/5 गुणा 12, 12 से 75/5। तो यदि हम रेशो निकालें, ए रेशो बी रेशो सी, ये है 56 अनुपात 16 अनुपात 72/5। अब ये 8 से 56, 8 दूनी 16, 8 नहीं 72, 9/5। एलसीएम 7 5 35, 5 दूनी 10 और 9, और इनका योग टोटल कितना हो गया? 35 45 54, ये टोटल है 54। तो टोटल इसमें, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशो भी यही है, और टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 54, तो 54 किसके बराबर है? 54 यूनिट बराबर 21,600, और 1 यूनिट बराबर 21,600/54। और हमने निकालनी है पी का पार्ट, पी में कितना है? 10 यूनिट निकालेंगे, ये काट लो इसको, 54 ये 10, 54 ये 400 से कट जाएगा 4000, ये आएगा बी का पार्ट। ऑप्शन हमारा तीसरा, ये ठीक है। 70वां, एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। अब 100 रुपए की चीज है, उसको 20% हानि का मतलब 80 रुपए में बेचता है। यदि उसी वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। सोच लेता है यदि हम 10%, यदि वो 110, 100 की जो चीज है वो 10% लाभ यानी कि 110 रुपए में बेचता, तो उसको उसका क्रय मूल्य निकालना है। अब क्या है, पहले तो उसने बेच दिया इसमें, बाद में वो सोचता है इतने में बेचता, तो कितना डिफरेंस हो गया? ये +30 का, और ये यहाँ डिफरेंस कितना दे रखे हैं? 12। तो 30 यूनिट 12 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर? 12/30, और 100 का निकालना है, तो 100 का क्या होगा? 12/30 गुणा 100, क्रय मूल्य निकालना हमने, क्रय मूल्य 100, 3 चौक 12, 40 रुपए। तो ये ऑप्शन हमारा 4, ये 71वां, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण धन को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो? अब लाभ क्या है हमारे पास? 20%। 20% का मतलब 20/100, 20 में से 100, 1/5। अगर इसमें मिश्रण की बात जब कहें, तो ये नीचे मिल्क और ऊपर क्या है? वाटर। कितना होगा? पानी और दूध का अनुपात 1:5 होगा। तो 1:5 में ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट। 72वां, एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है। अब एक हमने x + y + xy/100, ये CI का है। यहाँ तक तो SI होता है, आगे जब मिला दे तो CI बन जाता है।
अभी परसेंट क्या है, SI यदि हम देखें तो 4 + 4 कितना हो गया 8, और CI देखें तो 4 + 4 और 4 × 4/100 8.16। इन दोनों का रेशो निकाल लो। किस सबसे पहले क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको पहले लो 1.16 अनुपात 8, पॉइंट हटा दो बटे 100, इसमें 816 और 800, इसका रेशो 8 × 8 × 16 800, 2 से फिर कट जाएगा 250, तो 51:150। ऑप्शन हमारा थर्ड ये ठीक है। 73वां क्वेश्चन, x अक्ष y अक्ष तथा 4x + 3y = 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें यदि हम क्वाड्रेंट इसको देखें, हम जैसे ग्राफ बनाते हैं, ये ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसमें इस पॉइंट को ड्रा करेंगे 4x + 3y = 12। x एक्स पर इसमें एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू, तो ग्राफ जब बनाते हैं इसका तो 2 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए हमें। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी 312, एक तो पॉइंट ये आ गया 0 4। दूसरा यदि y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y 0 तो 4 3 12, x की वैल्यू क्या होगी 3, ये आ गया 3 और 0। ये 2 पॉइंट कहाँ हैं, x की वैल्यू 0 और y 4, एक तो ये 0 4 और दूसरा 3 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये इन 2 पॉइंटों को यदि हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये रेखा बन जाएगी, ये 4x + 3y = 12, ये रेखा। अब ये रेखा क्योंकि ये इसका जो बाह्य वृत्त है, हमें पता है 90 डिग्री का एंगल है, ये जो बाह्य वृत्त है यहाँ से जो बाह्य वृत्त खींचेंगे ये इसकी त्रिज्या। अब ऐसे वैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा व्यास होगा, क्योंकि अब द्वितीय गुणांक 90 डिग्री का होता है। वैसे भी ये डायगोनल है, सॉरी ये डायमीटर है। डायमीटर कितना है, ये दोनों का यदि डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर उसका रूट, तो ये 16 + 9 25 का रूट क्या होगा 5। वैसे भी ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, और 5 का जो आप लोगे रेडियस कितना होगा 2.5। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 74वां क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पता है बाह्य कोण और आंतरिक कोण बाह्य कोण दोनों का जोड़ 180 होता है। 7 + 2 9 यूनिट 180 के बराबर, और 1 यूनिट 180/9, 9 × 18 20, और 2 यूनिट, क्योंकि बाह्य कोण निकालना हमने 20 × 2 40 डिग्री होगा बाह्य कोण। अब जब भुजाओं की संख्या निकालनी हो, संख्या तो ये होता है 360 बाय बाह्य कोण, 360 बाय 40, ये आ गया 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें 9। ये था 74वां क्वेश्चन। तो 1 के बाद 2 कैसे आया है, 1 एकम 1, उसमें 1 जोड़ दिया 2 आ गया। अब 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ दिया 6 आ गया। अब आगे है 6 तिया 18 में 3 जोड़ दिया 21 आ गया। अब आगे है 21, उसका 4 गुणा, उसमें 4 ही जोड़ना, 21 × 84 = 4 88, तो इसमें
ऑप्शन हमारा 4 ये ठीक है। 76वां क्वेश्चन, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? अब पहले 2002 से 4 तक दिन देखो कितने हैं। 2004 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 दिन, 2 दिन में, और इसमें लीप बरस, शुरू वाला लीप साल है उसको छोड़ दो, बाद वाला इसमें एक लीप का साल हो गया, टोटल हो गए 3 दिन, 3 वर्षों में 3 अधिक दिन हो गए। और इसमें दिन देखो, इसमें डिफरेंस क्या है 22 और 17 में, 17 5 बढ़ा के 5 बढ़ा दो, यहाँ भी 8 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, बच गया एक दिन उसमें फालतू है, इसका मतलब एक दिन शनिवार में एक दिन यदि जोड़ देंगे तो क्या आएगा वो रविवार। ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये ठीक है। 77वां, यदि किसी निश्चित पैटर्न में 38 स्टार 15 को 32, 62 स्टार 91 को 7, 74 स्टार 81 को 29 हो तो उसी पैटर्न में 47 स्टार 33 का मान क्या होगा? अब इसमें देखो क्या पैटर्न है, 38 15, 38 का उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो और दोनों माइनस कर दिया। इसमें भी इसी तरह है, 62 इसको उल्टा करो और इसको उल्टा करो -7, इसमें भी इसी तरह है, 47 उल्टा कर दो, इसमें भी उल्टा, ये 29, इसी तरह इसमें भी उल्टा करो 74, इसका उल्टा 33, ये आ गया 41। ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों में क्रमागत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से कम होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी नियमों का पालन करती है? तो इसमें ये ऑप्शन डी है, ये है। तो 79वां, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 2 3 10 15 और 26, इसमें अगला पद क्या होगा? इसमें पैटर्न क्या है, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर -1 प्लस और 1 माइनस, 36 -1 35। ऑप्शन तीसरा ये ठीक है। 80वां, निश्चित कूट भाषा में CG को TSR का FHJ को QPO लिखा जाता है, तो इसी समान भाषा में IKM को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? इसमें देखो RST OPQ, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, लगातार अल्फाबेट लगातार है, PON ये नहीं है, LOM ये नहीं है, NMN ये भी नहीं है, LMN ये है लगातार। तो ऑप्शन हमारा 4 ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।